अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद R.F। इससे पहले मैंने आपको जो है तो मादा और मादे से मुताल्लिक़ जो है बुनियादी मालूमात दे दिया था। अब आज जो है तो हम जमात दाहूम का साइंस पार्ट 1 का जो है तो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अनासिर की दोहरी जमातबंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मादा किसे कहते हैं। मादा हर वो शय जिसे हम देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, उसे मादा कहते हैं। ये हो चुका था हमारा। मादे की 3 जमातें भी हो चुकी थी, मादे की 3 तवे हालतें भी हो चुकी थी। अब मादे की जो 3 जमातें थी, धात, अधात, उनसर, मुरक्कब, आमीज़ा, जिसमें अनासिर की जो 3 जमातें हैं, जिसमें धात, अधात और धातुमा, इसके बारे में जो है तो हम आज पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जो तो शुरुआत धात से हो गई कि धात किसे कहते हैं। हर वो शय, हर वो अंसर जो कि में तामुलात के दौरान इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर मौजूद वकीबार पैदा होता है, हालत साकिन हो जाती है, उसे धात कहते हैं। दूसरा अधात किसे कहते हैं। हर वो अंसर जो कि में तामुलात के दौरान इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे अधात कहती है और उस पर मनफी वकीबार होता है। और धातुमा किसे कहेंगे। ये हाल ही में दरियाफ्त होने वाले अनासिर हैं धातुमा। इससे पहले हमने देखे थे कि 18वीं सदी के आखिर तक सिर्फ 30 अनासिर दरियाफ्त हुए थे जिनकी जो तो दर्जाबंदी की गई थी। और धातुमा किसे कहते हैं, फिलहाल वो देख लेते हैं। धातुमा हर वो अंसर जो कि में तामुलात के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है ना ही देता है, बल्कि साझेदारी करता है, उसे धातुमा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शुरुआत किस तरीके से हुई। शुरुआत इस तरीके से हुई कि सबसे पहले जो है तो अनासिर दरियाफ्त हुए। 18वीं सदी के आखिर तक जो है तो अनासिर 30 दरियाफ्त हो चुके थे, जिसकी दर्जाबंदी करना जरूरी था। जाहिर सी बात है, किसी भी एक मखसूस ग्रुप की या मखसूस अनासिर वगैरह की मालूमात हासिल करना तो उनकी दर्जाबंदी करना जरूरी है। जैसा हमने दौरे हाजिर में दर्जाबंदी की है, किसमें 3 जमातों में, धात, अधात और धातुमा। ठीक उसी तरीके से जो तो यहाँ पर इसकी शुरुआत जो की थी, वो शुरुआत की थी डूबे राइनर नामी एक जर्मन साइंसदान ने, जिनका जो तो दौरे आया था 1780 से 1849। और इन्होंने जो तो एक तस्लीस का कुलिया दिया था, जिसे क्या कहा गया, डूबे राइनर का तस्लीस का कुलिया, जिसे ट्राइट्स रूल भी कहते हैं। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डूबे राइनर कौन थे और इनका जो तो मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डूबे राइनर थे ये एक जर्मन साइंसदान थे और इसके साथ साथ इन्होंने जो तो मिंचबर्ग से तालीम हासिल किए थे माहिर अद्वियात की। उसके बाद जो तो स्ट्रासबर्ग से तालीम हासिल किए थे कीमिया की, यानी केमिस्ट्री की। फार्मासिस्ट और केमिस्ट्री दोनों का इन्होंने क्या किया था, तालीम हासिल किया था। और उसके बाद जो जर्मनी ही की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम जीना है, उस जीना यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर फार्मासिस्ट यानी माहिर अद्वियात और बतौर केमिस्ट्री के प्रोफेसर काम किए, यानी इनमें कीमिया के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। बहरहाल ये तो हो गया उनका मुख्तसर सा ताल्लुक। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा कारनामा किया था वो क्या किया था। उस वक्त के दरियाफ्त शुदा जो अनासिर थे उनको उन्होंने उनकी मालूमात हासिल करने के लिए आसानी हो, उसके लिए एक शॉर्टकट हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अनासिर को जो है तो दर्जाबंद किया था। कैसा दर्जाबंद किया था, 3-3 के ग्रुप में तकसीम किया था। अनासिर को 3-3 के ग्रुप में तकसीम किया। ठीक है, अब इन्होंने अनासिर को 3-3 के ग्रुप में तकसीम किया, इस तो उसे जो तो ट्राइट्स रूल क्यों कहा गया है या फिर तस्लीस का कुलिया क्यों कहा गया है, मैं आपको ये मुख्तसर से बता देता हूँ। ठीक है, जो लैटिन जबान है उसमें एक को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। क्योंकि उन्होंने अनासिर को 3-3 के ग्रुप में तकसीम किया था, इसलिए जो तो उसको क्या कहा गया, ट्राइट्स रूल कहा गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो तो अरबी में 1 को अहद कहते हैं, 2 को इसना कहते हैं, 3 को सलासा कहते हैं, इसीलिए उस सलासा से क्या बन गया, तस्लीस बन गया। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप पेपर में आसानी से या किसी भी आप जो तो एग्जाम वगैरह के अंदर आप इसकी तफसीलात को आसानी से लिख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, हिफ्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था, अनासिर को जो 3-3 के ग्रुप में तकसीम किया था। और कब किया था उन्होंने, 1829 में। दौर हाजिर की जो किताब है उसमें 1836 दिया गया है, लेकिन जो किताब मैंने पढ़ी थी और लास्ट ईयर तक जो मैंने किताब पढ़ाया था उसके अंदर 1829 है, इसलिए आप 1829 को ज्यादा मुस्तनद के सही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ग्रुप के पहले और तीसरे, अब इनका जो कुलिया था वो कुलिया क्या था, ग्रुप के पहले और तीसरे उनसर की जोहरी कमियत को जमा करने पर दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत उन अनासिर की कुल कमियत का औसत होगी। यानी अगर हम 3-3 के ग्रुप में अनासिर को तकसीम करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये उनसर नंबर 1,
उनसर नंबर 2, उनसर नंबर 3। तो यहाँ पर जो है तो आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उनसर नंबर 1 जो है यहाँ पर वो कौन है, लिथियम है। Z मसाली 3, Z का मतलब होता है जौहरी अदद। जौहरी अदद के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, Z का, और A किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जौहरी का अदद के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला आंसर जो उन्होंने पहले जो ग्रुप बनाए थे ट्राइब का, उसके अंदर जो तो पहला जो आंसर रखा था उन्होंने किस पर रखा था, लिथियम को, जिसका जो तो जौहरी का अदद कितना है 6.9, 6.9। उसके बाद जो सोडियम है, सोडियम का तो बहरहाल अभी हमको मालूम नहीं है, मालूम करना है तो किस तरीके से मालूम करेंगे वो भी बताया है उन्होंने। तीसरा आंसर जो है तो पोटेशियम है। पोटेशियम का जो है तो जौहरी का अदद कितना है, 39.1 है। तो अब उन्होंने क्या कहा है, दुबिरा एनर्जी की पहला आंसर और तीसरा आंसर दोनों की जो है तो जमा करने पर, यहाँ पर दोनों की जमा करने पर कितना हासिल हो गया, 46। यहाँ पर देखिए 6.9 और 39.1 को जमा करने पर कितना हो गया, 46 हो गया। 46 को 2 से तकसीम करने पर या उसका औसत लेने पर कितना आ गया, 23। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो तो हमको क्या हो गया, दरमियानी आंसर का जौहरी का मेथड हासिल होगा। ये जो कुलिया था, ये कुलिया किसका कुलिया था, दुबिराइनर का कुलिया था। कब पेश किया था उन्होंने, 1829 में। दुबिराइनर कहाँ के साइंसदान थे, जर्मनी के साइंसदान थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, कैल्शियम की। कैल्शियम जो तो यहाँ पर कितना है, कैल्शियम का जौहरी का अदद कितना है, ये जौहरी का अदद कितना है, 40.1। स्ट्रांशियम का कितना है, मालूम नहीं है, फर्स्ट कीजिए मालूम नहीं है, हमको मालूम करना है। बेरिलियम का कितना है, 137.3। अब यहाँ पर दोनों की जमा करने पर 40.1 और 137.3 की जमा करने पर यहाँ पर कितना होगा, 177.4 होगा। उसको 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा, 88.7 होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांशियम का जो तो जौहरी का अदद कितना होगा, 87.6 होगा। याद रखिए कि ये जो था तो ये कुलिया दुबिराइनर ने उस दौर में पेश किया था जब जो है तो साइंस इतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी, तरक्की पजीर थी, तरक्की कर रही थी, तरक्की हुई नहीं थी इतनी ज्यादा। इसलिए जो तो मामूली जो तो उसके अंदर डिफेक्ट आए। लेकिन यही डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया कि वो जो दुबिराइनर का कुलिया जो था उसमें जो तो तरमीम की, करेक्शन की जरूरत पेश आई। और क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस एक तरक्की पजीर है, तरक्की पजीर मजमून होने की वजह से इसके अंदर है ना हमेशा तरक्की होती रहती है। जिसकी मिसाल के तौर पर चार्ल्स डार्विन का नजरिया था कि इंसान पहले बंदर था, हैवान था, और फिर इंसान बना। कुछ साइंसदानों ने क्या किया, इसे तस्लीम किया, कुछ साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान, हमारी हदीसें ये बताती है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जो है तो पहले से ही इंसान था, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद था। तो बेशक इसके अंदर जो तो बाद में तहकीकात हुई, रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह यही बात साबित हुई कि इंसान आदम ही की औलाद है अलैहिस्सलाम, यानी इंसान ही की औलाद है। इससे ये बात पता चलती है कि साइंस के अंदर जो है तो रोज बरोज मुख्तलिफ किस्म की जो है तो क्या होती है, तरमीमात, करेक्शंस, या फिर जो है तो मुख्तलिफ किस्म की जो है तो चेंजेस या तबद्दुल या तगय्युर होता रहता है। बहरहाल तो यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने कितने एग्जांपल्स देखे, 2, और दोनों के एग्जांपल्स के अंदर सबसे मेन जो बात आपको याद रखना है वो ये है कि पहला आंसर और तीसरा आंसर जो है तो दोनों के जौहरी का अदद को क्या करना है, जमा करना है, और जमा करने के बाद उसे 2 से तकसीम कर देना है या फिर उसका औसत ले लेना है। ऑटोमेटिक हमको जो है तो दरमियानी आंसर का जौहरी का अदद हासिल हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से उसके बाद जो है तो उन्होंने मजीद और जो तो 2 के बारे में बताया था, जिसमें जो तो कौन कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। उसके अलावा जो तो सल्फर वगैरह का भी है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर ये बात अच्छी समझ लीजिए कि उन्होंने जो तो ट्राइड जो है, ट्राइड रूल, जिसके अंदर तस्लीस का कुलिया, उसके अंदर जो तो उन्होंने कितने बनाए थे, 4 ग्रुप बनाए थे। और आपकी किताब में भी जो तो पुरानी जो किताब थी उसके अंदर भी 4 ही के बारे में जिक्र है। और उसमें से अगर आपने चारों को याद नहीं भी किए, लेकिन सबसे मेन बात अगर आपने ये भी ज़हन में रख लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात अच्छे समझ लीजिए कि ये जो है ये कुलिया किस नौइयत का था कि पहला और तीसरा आंसर जो है तो दोनों के दरमियान, दोनों को जमा करने पर, दोनों की जौहरी का अदद को जमा करने पर और उसका औसत लेने पर दरमियानी आंसर का जौहरी का अदद हमको हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कुलिया उस दौर के लिए कुछ हद तक सही साबित हुआ, लेकिन क्योंकि साइंस तरक्की पजीर मजमून है, जिसकी वजह से क्या हो गया, और उसके अंदर तरमीमात हुई, करेक्शंस हुई, और उसके बाद जो तो ये बात साबित हुई, ये जो नजरिया है चंद अनासिर के ऊपर, चंद अनासिर के ग्रुप के ऊपर साबित आया, यानी सही साबित हुआ, लेकिन तमाम के ऊपर सही साबित नहीं हो सका। क्योंकि उस दौर में तो सिर्फ कितने अनासिर दरियाफ्त हुए थे, 30, लेकिन दौर हाजिर में कितने अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं, 118, जिसमें से जो तो 92 जो है वो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, और 26 जो है वो मसनूई तौर पर तजुर्बागाह के अंदर बनाए गए हैं। ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। तो बहरहाल आप ये बात अच्छे समझ लीजिए कि दुबिराइनर का जो तस्लीस का कुलिया था
था। ये सबसे पहला दर्जेबंदी का जो तो कुलिया था, और जिसके अंदर जो तो उसने 3-3 अनासिर को जो तो ग्रुप में तकसीम किया था, और उसी के बाद जो तो उसी कुलिये को क्या कहा गया, ट्राइब रूल कहा गया। उर्दू में सिर्फ तसलीस का कुलिया कहते हैं। और तसलीस कैसे बना, सलासा से। ट्राइब कैसे बना, लैटिन में ट्राई का मतलब होता है 3, और उसी से क्या बना, ट्राइब्स रूल बना। ठीक है, जज़ाकल्लाह।